Hello guys, I'm here with a problem of a register network. As you are seeing on your screen, there is a register network with several cells and several registers. The EMF of each and every cell is 10 volt and resistance of each register is 4 ohm. What we need to find is the value of I, the value of current through this register. So pause the video, take your time, try solving, and if you couldn't figure it out, then do watch the complete video for the solution. तो प्रोसीड करने से पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो शायद आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझने में दिक्कत आए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिक मैं अभी अप्लाई करने वाला हूँ वो मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नेटवर्क मैं देख रहा हूँ, ये दो रजिस्टर कनेक्टेड है नॉर्मली, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल रजिस्टर से सीरीज वाला फार्मूला लगा के। सिमिलरली ये दो जो रजिस्टर हैं इनको मैं एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ पैरेलल वाला फार्मूला लगा के, और ये दो रजिस्टर का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो ये दो रजिस्टर से सीरीज में कनेक्टेड है, और आई करंट ये नेटवर्क के सारे रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और ये जो दो रेजिस्टेंस हैं इनके थ्रू आई करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिसको हम एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर सीरीज या फिर पैरेलल वाला फार्मूला लगा के। तो जितना ऐसे रजिस्टर के कनेक्शंस दिख रहे हैं पहले उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये दो रजिस्टर जो दिख रहे हैं मेरे को उसके जगह मैं सिंगल रजिस्टर लगाने का कोशिश करूँगा। अभी के लिए मैं सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस 4 के जगह आर बोलने का कोशिश करता हूँ। इसका रेजिस्टेंस आर है, सब रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर लेते हैं, बाद में 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये दोनों को रिजॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं इसको रिजॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं इसको रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अभी आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन में जो रजिस्टर मैंने कहा था वो रजिस्टर के नेटवर्क को मैंने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रजिस्टर से। अभी फिर भी कुछ कनेक्शंस ऐसे रह जा रहे हैं जो कि सीरीज़ में हैं या तो पैरेलल में हैं। फॉर एग्जांपल ये दो रजिस्टर जो दिख रहे हैं ये दोनों सीरीज़ में हैं, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का पोटेंशियल जितना है ये पॉइंट का पोटेंशियल भी उतना ही है। तो मैं ये ब्लैक एंड को ये पॉइंट में कनेक्ट करूं या फिर ये पॉइंट में कनेक्ट करूं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये पॉइंट में कनेक्ट करने की जगह ये पॉइंट में अगर कनेक्ट कर दिया होता तो ये 2R वाला जो रजिस्टर है ये R वाले रजिस्टर के साथ फिर से पैरेलल में कनेक्ट हो जाता। तो ऐसे करके हम फिर से रिजॉल्व कर सकते हैं, फिर से हम R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कुछ रजिस्टर को ओमिट करके। और जैसे ये दो रजिस्टर हैं, यहाँ पे पोटेंशियल सपोज V है, यहाँ पे पोटेंशियल सपोज V डैश है, यहाँ पे पोटेंशियल अगर V डैश है तो ये तो वायर है, यहाँ भी पोटेंशियल V डैश है, मतलब ये दोनों रजिस्टर भी फिर से पैरेलल में कनेक्ट हो गया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये दो रजिस्टर की जगह एक सिंगल रजिस्टर लगाऊंगा, ये दो रजिस्टर की जगह एक सिंगल रजिस्टर लगाऊंगा, और ये दो रजिस्टर की जगह मैं एक सिंगल रजिस्टर लगाऊंगा पैरेलल वाला फार्मूला अप्लाई करके। तो रिजॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है इन दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या, ये वाला नहीं कनेक्टेड है क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है, तो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है नहीं। यहाँ पे पैरेलल में कनेक्शन है नहीं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बाकी कोई भी जगह में पैरेलल कनेक्शन या फिर सीरीज कनेक्शन है नहीं, बस यही जगह में है। ये जगह जो कि मैं पहले बोला था ये जगह में है, बाकी कोई जगह में पैरेलल सीरीज कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इसको फिर से रिजॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम अपन एक्चुअल ट्रिक में आएंगे। तो फाइनली जितने सीरीज और जितने पैरेलल कनेक्शंस थे सबको सॉर्ट आउट करके हमारे पास कुछ फाइनल ऐसा ही डायग्राम मिलेगा। अभी मैं जो प्रीवियस वीडियो में ट्रिक बताया था उसके हिसाब से मैं किसी भी पॉइंट में ज़ीरो पोटेंशियल एज्यूम कर सकता हूँ, वो करने का मेरा फ्रीडम है। पर ज़ीरो पोटेंशियल एज्यूम करने का भी एक ट्रिक है, मतलब आपको ऐसे जगह में ज़ीरो पोटेंशियल एज्यूम करना है जिससे मैक्सिमम वेरिएबल को आप अपने आप से एलिमिनेट कर सकते हो। वो सब एक्सपीरियंस से ही डेवलप होता है। तो मैं कौन सा पॉइंट में ज़ीरो पोटेंशियल लूँ, सपोज मैं यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एज्यूम करता हूँ। अगर ये जीरो पोटेंशियल में है 0 वोल्ट्स, तो अगर ये जीरो पोटेंशियल में है तो ये भी जीरो है, मतलब जो मैं ब्लू पार्ट में शेड कर रहा हूँ सब कोई जीरो पोटेंशियल में है। मतलब ये जो लाइन है ये लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब जीरो पोटेंशियल में है। अभी ये भी जीरो पोटेंशियल में है, ये भी जीरो पोटेंशियल में है, और
हम अभी मूव कर रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और ये बैटरी का ईएमएफ है 10 वोल्ट्स। तो जीरो पोटेंशियल ये पॉइंट का प्लस 10 इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल जो कि 10 वोल्ट है वो हमको मिल जाता है। इस यहाँ का पोटेंशियल हो जाता है 10 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट होता है तो ये जो ब्लू लाइन में मैं दिखा रहा हूँ, जितना भी वायर मतलब जितना भी पॉइंट से ब्लू लाइन के ऊपर लाया करते हैं ये वायर के ऊपर, उनका पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होता है। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होता है। अगर इसका 10 वोल्ट हुआ और ये बैटरी का ईएमएफ 10 है तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है 20 वोल्ट। तो इसका भी 20, इसका भी 20, ये ब्लू लाइन के ऊपर, ये ब्लू लाइन और ये वायर के ऊपर जितना भी पॉइंट लाया कर रहे हैं उनका पोटेंशियल है 20 वोल्ट। अभी देखो फिर से इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट और ये बैटरी का ईएमएफ फिर से 10 वोल्ट। तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट हो गया। तो ये वाले वायर में मतलब इसका पोटेंशियल भी, जितने भी पॉइंट ये ब्लू वाले लाइन के ऊपर लाए करेंगे, नीचे वाले मतलब बहुत सारे का कलर ब्लू है, पर जो मैं अभी बना रहा हूँ ब्लू कलर का लाइंस, वो ब्लू कलर का लाइन और प्लस ये वायर के ऊपर जितने भी पॉइंट लाए कर रहे हैं उन सब का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। ओके, 30 वोल्ट। फिर से मैं इसका पोटेंशियल 30 बोल सकता हूँ और मैं फिर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में मूव कर रहा हूँ और बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल हो जाता है 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। तो ये यहाँ के सारे पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है 40 वोल्ट। और अभी ये पॉइंट का पोटेंशियल है 40 वोल्ट और अभी मैं मूव कर रहा हूँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो 40 माइनस 10 हो जाएगा इस तरफ के पॉइंट्स के पोटेंशियल का वैल्यू। तो 30, तो इसका भी 30, जितना भी पॉइंट ये ब्लू लाइन के ऊपर है सबका 30 वोल्ट हो जाता है पोटेंशियल। 30 30 30। फिर से मैं 30 पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा हूँ तो पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, तो इस तरह का पोटेंशियल होता है 40। तो इसका 40 हुआ, 40 थोड़ा ठीक से दिखा नहीं, हाँ, तो इसका 40 हो गया, तो ये सबका 40 हो जाएगा, सबका 40 हो जाएगा। और मैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ तो माइनस 10 हो जाएगा, तो ये इसका भी 30 हो जाएगा। तो 30 30 मतलब सारे पॉइंट्स जो ये ब्लू लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं और ये वायर के ऊपर लाए कर रहे हैं उन सब का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट 30 वोल्ट। अभी ये 30 वोल्ट्स है और मैं नीचे पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा हूँ तो माइनस 10 होगा, तो ये होगा 20 वोल्ट। ये सब पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 20 वोल्ट। 20 20 20। इसका पोटेंशियल 20 प्लस 10, इस वाले एंड का पोटेंशियल 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 30 वोल्ट। 30 वोल्ट। तो यहाँ पे जितना ही पॉइंट लाए करेंगे सारे पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 30 वोल्ट। 30। इस तरफ पोटेंशियल कितना था, इस तरफ भी पोटेंशियल 30 था। अभी मैं लिया था, हाँ, ये 0 वोल्ट लिया था, यहाँ पे मैं 0 वोल्ट लिया था, तो ये वायर में जितने भी पॉइंट हैं वो सब 0 पोटेंशियल थे, उसका पोटेंशियल 0 था। तो 0, फिर मैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा हूँ पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका पोटेंशियल हो जाता है माइनस 10 वोल्ट। 0 माइनस 10 माइनस 10। तो ये अभी जो मैं ब्लू बना रहा हूँ उसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सब पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव 10 है। नेगेटिव 10, इसका नेगेटिव 10 नेगेटिव 10, क्योंकि कोई रजिस्टर से मैं एनकाउंटर नहीं कर रहा हूँ जब मैं जा रहा हूँ, ना ही मैं कोई सेल से एनकाउंटर कर रहा हूँ, तो सबका पोटेंशियल सेम है, नेगेटिव 10 नेगेटिव 10 नेगेटिव 10। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी है नेगेटिव 10। अभी ये पॉइंट का पोटेंशियल है नेगेटिव 10, ये पॉइंट का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। तो मेरे को 5R/2 वाला जो रजिस्टर था, जो पहले एक नेटवर्क था जिसमें आई करंट जा रहा था, तो मेरे को वो आई करंट, मतलब ये नेटवर्क के थ्रू ही आई करंट जा रहा है, ये नेटवर्क के थ्रू ही आई करंट जा रहा था एज पर आवर प्रीवियस डायग्राम। अभी मैं उसको रिजॉल्व कर चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आई ही जा रहा है अभी भी। तो अभी ये नेटवर्क के थ्रू आई करंट जा रहा है और ये नेटवर्क के एंड के पोटेंशियल मेरे को पता है, एंड के पोटेंशियल, क्योंकि इसका नेगेटिव 10 मैं अभी निकाला हूँ, इसका नेगेटिव 10 निकाला हूँ और इस तरफ का 30 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 40 वोल्ट। और मेरे को रेजिस्टेंस का वैल्यू भी पता है। अगर मैं R को 4 डाल देता हूँ तो ये वाले रजिस्टर का वैल्यू भी मेरे को पता चल जाएगा, तो I का वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो I क्या आ जाएगा फाइनली, I इक्वल्स टू
30 प्लस 10 दैट इज़ 40 वोल्ट, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 5R/2, तो 5 इंटू 4/2 दैट इज़ 20/2 दैट इज़ 10, तो 10 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। दिखने में जितना मुश्किल था ये क्वेश्चन उतना ही आसान है।